बड़ी खबर बिहार से, सम्राट चौधरी ने लिया सीएम ओहदे का हलफ। बिहार के 24वें सीएम बने हैं सम्राट चौधरी। गवर्नर सैयद अता हसनैन ने दिलाया है हलफ। लोकसभा में ली सीएम ओहदे की हलफ बर्दारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बिहार से बता रहे हैं, जहां सम्राट चौधरी ने सीएम ओहदे का हलफ लिया है। बता दें कि बिहार के 24वें सीएम बने हैं सम्राट चौधरी। यहीं गवर्नर सैयद अता हसनैन ने उन्हें हलफ दिलाया है। लोक भवन में उन्होंने हलफ ली है। बता दें कि 15 अप्रैल 2026 यानी कि आज सम्राट चौधरी ने बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बीजेपी विधायक दल के नेता के रूप में उन्हें ये जिम्मेदारी मिली। सम्राट चौधरी बिहार में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने हैं और उन्होंने 20 साल से जारी नीतीश कुमार के कार्यकाल को खत्म कर दिया है। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। इस खबर पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर प्रशांत झा जुड़ चुके हैं। प्रशांत, सम्राट चौधरी ने सीएम ओहदे की हलफ ले ली है। बिहार में पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री बने हैं। ऐसे में क्या माहौल है वहां पे? देखिए, बिहार में पहली बार 20 साल तक नीतीश कुमार के शासन व्यवस्था के बाद जो ये सत्ता का हस्तांतरण हुआ है, जेडीयू से सत्ता अब बीजेपी के हाथों चली गई है और सम्राट चौधरी को आज मुख्यमंत्री पद की शपथ भी दिला दी गई है। और इस जो नई सरकार बनी है, इस सरकार में जेडीयू की तरफ से 2 मंत्रियों का भी शपथ ग्रहण हुआ है, जिसमें जो सबसे पहले विजेंद्र यादव जो बहुत सीनियर लीडर हैं, उसके बाद विजय चौधरी हैं। लेकिन नंबर 1 पर विजय चौधरी को रखा गया है और विजेंद्र यादव, इन दोनों को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। और आपको एक बात सामने बता दूं कि अभी ये 3 लोगों का शपथ हुआ है और मई महीने के प्रथम या सेकंड वीक में अब ये मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अभी इस बीच में जो चुनाव चल रहे हैं बंगाल में और बाकी जगहों पर, उसके रिजल्ट जब 4 मई को आ जाएंगे, उसके बाद बिहार में फिर से एक बार मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। देखिए, सम्राट चौधरी को जब आज मुख्यमंत्री का शपथ दिलाया गया है, उसके बाद सम्राट चौधरी ने सीधे तौर पर कहा कि जो नीतीश कुमार की विकास की खींची हुई लकीर है, उस लकीर को वो आगे बढ़ाएंगे। और यानी बिहार में विकास की जो रफ्तार है, वो रफ्तार कम नहीं होगी, वो रफ्तार और आगे। और जो इससे पहले नीतीश कुमार ने 2025 में वादा किया था, जो संकल्प लिया था कि 1 करोड़ 2 करोड़ लोगों को वो नौकरी रोजगार देंगे, उस पर भी सम्राट चौधरी का यही है कि वो निश्चित तौर पर जो नीतीश कुमार और एनडीए ने जो चुनाव में वादे किए थे, उस वादे को पूरा करेंगे। और यही इनका मूल लक्ष्य, इनका ब्लूप्रिंट, इनका रोड मैप होगा इस नई सरकार का। सामिया। प्रशांत, सम्राट चौधरी ने तो कह दिया कि नीतीश कुमार की विकास की लकीर को ही वो आगे लेके जाएंगे, लेकिन बिहार की जनता इसको किस तरह देख रही है? देखिए, बिहार में जब वोट मांगे गए थे 2025 में, तो उसमें सीधा था कि 25 से 30 फिर से नीतीश। लेकिन इस बार जो ये सत्ता, ठीक है प्रशांत, चिराग पासवान पहले कुछ कह रहे हैं, उन्हें हम लोग आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। ये विश्वास जनता को दिलाता हूं कि जो उम्मीदें उनकी इस नए नेतृत्व वाली सरकार से, एक युवा नेतृत्व वाली सरकार से है, उस विश्वास को पे हम लोग पूर्णतः खरा उतरेंगे। जेडीयू बीजेपी सरकार में है, लेकिन अभी आप लोगों ने शपथ ले लिया गया, तो कब तक होना है? मुझे लगता है बहुत जल्द इसको भी कर लिया जाएगा।
5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, आप जान ही रहे हैं। ऐसे में एक बार परिणाम आ जाए, सरकार का स्वरूप क्या होगा, इन तमाम विषयों पर बैठकर चर्चा होगी और जल्द ही ये समय, तिथि, तारीख सब तय कर लिया जाएगा। 512 से 800 समथिंग कुछ जो है लोकसभा में सीट बढ़ाने की बात की गई है, कहा गया है, तो उसको कैसे देख रहे हैं आने वाले दिन में? देखिए, मुझे लगता है ये मच नीडेड था। डिलिमिटेशन पर लंबे समय से चर्चाएं चल रही थी। ये चिराग पासवान को आप सुन रहे थे। प्रशांत हमारे साथ अभी भी मौजूद है। प्रशांत, बिहार की जनता सम्राट चौधरी को कैसे दिख रही है? देखिए, बिहार की जनता के लिए तो वही बातें हैं कि जो एनडीए का कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा। हालांकि हर लोग यही चाहते थे कि नीतीश कुमार 2030 तक अपना कार्यकाल पूरा करें, जब लेकिन नीतीश कुमार ने ही यह फैसला कर लिया कि वो राज्यसभा जाएंगे और ये यहाँ पर नई सरकार का गठन होगा, तो निश्चित तौर पर अब सम्राट चौधरी को यह मौका मिला है। और सम्राट चौधरी ने भी जब वादा कर दिया है और लोगों से कहा है कि वो जो विकास की लकीर कम छोटी नहीं पड़ेगी, इसका सीधा मतलब होता है कि बिहार की जनता का सपोर्ट है। और एनडीए के साथ जो 5 दल हैं, उन 5 दलों का जो सपोर्ट है, इसका मतलब सीधा होता है कि चुनाव में जो वादे किए गए थे वो भी पूरे होंगे और 2030 तक जो इस सरकार का संकल्प है, जो सरकार का अपना जो ब्लूप्रिंट है, उस पर भी काम होगा। और बिहार की जनता इस नई सरकार से खुश जरूर है। उसको लगता है कुछ नया होगा, परिवर्तन होगा, और परिवर्तन जो है हमेशा बेहतरी के लिए सबसे बेहतर होता है। शामिया। प्रशांत, निशांत कुमार के भी डिप्टी सीएम बनने की बात आज सामने आ रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके पीछे की क्या वजह बताई जा रही है? देखिए, निशांत कुमार के लिए जेडीयू के तमाम नेताओं ने यह कहा था, लेकिन निशांत कुमार ने खुद ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी वो राजनीति में आए हैं, अभी वो पहले पूरे बिहार का जानना चाहते हैं, पूरे बिहार को राजनीतिक परिदृश्य को जानना चाहते हैं। पूरे बिहार का वो दौरा करेंगे, लोगों से मिलेंगे, पूरी स्थितियों की जानकारी लेंगे। उसके बाद अगर वो स्थितियां बनी तो वो सरकार में जा सकते हैं। लेकिन अभी निशांत कुमार ने तमाम जेडीयू के बड़े नेताओं के कहने के बावजूद भी कोई भी मंत्री पद या कोई भी बड़ा ओहदा सरकार में लेने से मना कर दिया। वो सरकार में शामिल होने से खुद को अलग कर लिया। उसके बाद ही जेडीयू की तरफ से विजय चौधरी और विजेंद्र यादव को यहाँ पर मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। शामिया। ठीक है प्रशांत, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आगे जो भी अपडेट आता है तमाम आपसे वापस जुड़ेंगे। हलफबर्दारी के बाद सियासी रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं, आप वो भी सुनिए। एनडीए का मुख्यमंत्री थे और एनडीए के मुख्यमंत्री रहेंगे और आगे बहुत समय तक एनडीए के मुख्यमंत्री बिहार में रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो विकास की लकीर खींची थी, सुशासन स्थापित किया था, इसको और दुगुनी गति से आगे बढ़ाने का काम आदरणीय सम्राट चौधरी जी करेंगे। भैया, यह तो जो तय हुआ एनडीए में और उसके हिसाब से आज शपथ ग्रहण हुआ नए मुख्यमंत्री का। नए मुख्यमंत्री को हम अपनी ओर से शुभकामना देते हैं। सम्राट जी को, उनके नेतृत्व में तमाम हम सहयोगी मिलकर बिहार को विकसित राज्य बनाने का, मेरे प्रधानमंत्री के विकसित भारत के लक्ष्य में बिहार का विकसित होना बहुत ज़रूरी है। बिहार को फर्स्ट, बिहारियों को फर्स्ट बनाने का काम करेंगे। निश्चित रूप से आज बहुत बड़ा दिन है। माननीय नीतीश जी ने जो विकास किया है, उस विकास को और आगे बढ़ाने का काम जो है एनडीए की अभी सरकार बनी है और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हमारे माननीय सम्राट चौधरी जी ज़्यादा से ज़्यादा विकास का काम करेंगे। तो आज सम्राट चौधरी ने बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। नीतीश कुमार के इस्तीफा के बाद बीजेपी विधायक दल के नेता के रूप में उन्हें ये जिम्मेदारी मिली है। सम्राट चौधरी, बता दें कि बीजेपी से पहले मुख्यमंत्री बने हैं और उन्होंने 20 साल से जारी नीतीश कुमार के कार्यकाल को खत्म कर दिया है। वहीं सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार के विकास की लकीर को ही वो आगे लेकर जाएंगे।